नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हूं मैं। जो प्रश्न पूछना है पूछिए, सबका जवाब दूंगा। क्योंकि इन दिनों में मैं जो भी पोस्ट डाल रहा हूं उन सब पे सर आप रीट पे कुछ नहीं बोल रहे हो, उस पे कुछ नहीं कह रहे हो, नकल पे कुछ नहीं बोल रहे हो, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोल रहे हो। अभी जो भी प्रश्न है सब आप बताइए, उन सब पर चर्चा करने वाला हूँ। और जो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पे विद्यार्थी हैं रीट वाले, वो सब आ जाइए और जो पूछना है यहीं पर बैठ के पूछ डालिए। हाँ, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ, जरा सबके कमेंट्स। नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार। कैप्शन आप मेरा देख पा रहे हैं, रीट पर चर्चा। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ विद्यार्थी जो है, कोई दुखी होकर कमेंट कर रहा है, कोई नाराजगी से भरे कमेंट कर रहा है, कोई गुस्से से भरा कमेंट कर रहा है कि पेपर लीक हो गया। कई लोगों ने तो नारा ही निकाल दिया कि मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है जितना नकल करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। मतलब बच्चों, कल मैंने अनुप्रति योजना से रिलेटेड जो है एक लाइव किया था, तो उसमें भी उनके कमेंट क्या थे कि सर ये अनुप्रति योजना का फायदा क्या है जब सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो क्या सारे पेपर लीक हो रहे हैं क्या? और सरकार जो है वो पेपर लीक कराने के अलावा, मतलब पेपर लीक कराती है ये नहीं रोक पाती है, उसके अलावा सारे काम कर रही है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सब हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, घर पे मैं बैठा था फ्री में, मैंने सोचा आपसे बातचीत करता हूँ। यस गणपत, दिनेश, मनी, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तिलोक राज कह रहे सर जी, कड़ी मेहनत के बाद यदि पेपर लीक जैसी सूचना मिलती है तो दिल दुखता है, इसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छा कमेंट आपने किया है। कड़ी मेहनत हम करते हैं, पेपर कहीं से लीक होता है, निश्चित रूप से दिल दुखता है। लेकिन क्या हमें इसके लिए मुख्यमंत्री जी को गालियां देनी चाहिए, या शिक्षा मंत्री जी को देना चाहिए, या किसी और को गाली देना चाहिए, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को देना चाहिए? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि पेपर्स जो है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ में संपन्न हो? तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ हुई है, तो इसका मतलब वो भी आहत है। कितना कड़ा कदम इस बार उठाया है कि एक आरएस ऑफिसर को, एक जो है जिला शिक्षा अधिकारी को, शिक्षकों को एक साथ निलंबित कर दिया गया। जांच पूरी होने के बाद में उनको बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। तो कुछ हम इस पे डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या समाधान है। आप मुझे ट्विटर पे और सब जगह आप लिखते हो कि निर्मल गहलोत सर जो है रीट पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, रीट पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या आप डरते हैं क्या? और निर्मल गहलोत सर बोलेंगे तो इन पे भी सोनू सूद की तरह जो है वो छापा पड़ जाएगा। अरे भाई, काहे का छापा पड़ जाएगा? उत्कर्ष एक नंबर का काम करता है, पूरा जीएसटी देता है, इनकम टैक्स पूरा देता है, उसमें भी जो थोड़ी बचत होती है उसका बड़ा हिस्सा समाज कार्य में वापस लगाता है। मेरा एक अलग दिशा है कार्य करने की, अलग एक मार्ग है, उसके ऊपर मैं चलता हूं, उसमें मैं काम करता हूं। मैं नकारात्मक खबरों से, नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहने वाला प्राणी हूं। मैं विद्यार्थियों को सिखाता हूं कि आपको अपने हक के लिए लड़ना भी है, लेकिन लड़ाई का तरीका जो है वो सलीके वाला होना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए आए हैं। इसके बाद में मेरी हर पोस्ट पे कमेंट नहीं डालना है, जो कमेंट डालना है इस पे डालना, लाइव के बाद में भी इसी के ऊपर पूछना, तो एक और वीडियो में बना दूंगा। पेपर लीक तो गरीब के हक छीन लिया सर। बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। पेपर दोबारा होना चाहिए, मनीष सैनी जी ने लिखा है। मनीष सैनी जी जैसे एक मनीष मीना लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने खुद करवाया पेपर लीक। बेटा, खुद पेपर लीक करवाया तुझे पता ही है। और तुम मनीष मीना, तुम विद्यार्थी हो? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम विद्यार्थी हो, मुझे तो डाउट लगता है इस बात के ऊपर। हमारी गरिमामयी कमेंट्स जो है वो तो हमें कम से कम करना आना चाहिए। हम भीड़ के साथ साथ कुछ भी कमेंट लेके कर देंगे। कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ रख लेंगे कि कोचिंग सेंटर जो है हमारे साथ में नहीं आते, वो हमारी हक की लड़ाई में साथ नहीं है। तो कोचिंग सेंटर वाले आपके साथ में क्या सड़कों पे आए? हम अब सड़कों पे आएंगे। हम क्या लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे? हम धरना प्रदर्शन के अंदर भाग लेंगे? अरे भाई, हमारी एक गरिमा है, हम उस गरिमा में रहते हुए हम आपसे बातचीत करेंगे, हम काम करेंगे। आप हमें अगर पूछोगे, ढंग से पूछोगे, तो हम आपको मार्गदर्शन भी जो है देंगे। आप हमें सब जगह पे गालियां निकालते रहोगे, कुछ भी सर हो गई, सब्जी पूड़ी खिला दी आपने, बहुत हो गया, अब आप रीट के ऊपर कुछ बोलो। क्या होगा हमारे बोलने से? हमने तो पहले से ही लेके बोला था ना कि कहीं पे नकल नहीं होनी चाहिए, हुई ना नकल। अब इसका प्रभावी उपाय क्या है कि जिन्होंने नकल करी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां से पेपर कुछ लीक हुआ है थोड़ा, और जो आंसर की जैसे आई है, वो एसओजी उसकी अच्छे से लेके जांच करे, और वो कहां कहां पर पेपर वायरल हुआ है, और जो हो भी रहा है, जांच हो रही है और एक एक कड़ी से कड़ी उसकी पकड़ी जा रही है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ना कि पूरा का पूरा पेपर रद्द कर दिया जाए। क्या लाखों स्तर पे
पूरे राजस्थान भर से भैया जी 26 लाख लोग अभ्यर्थी फर्स्ट और सेकंड लेवल के अंदर थे, है ना। उसका अगर कुछ परसेंटेज हटा भी दिया है तो 18-20 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, एक जिले से दूसरे जिले में जाके परीक्षा दी है। तो पेपर 31,000 पोस्ट है। पेपर लीक किस स्तर पे हुआ, कितना हुआ, जांच तो होने दो। आप चाहते हो इधर से आप मांग कर दो रीट पेपर रद्द कर दो और उधर से सरकार रद्द कर देगी, हम कोचिंग वाले और हम निर्मल गहलोत सर और आपके सब उसके अंदर साथ में सहयोग दे देंगे। वाई? हमें मास लेवल पे विद्यार्थियों का पता नहीं किससे अहित हो जाएगा। जिनका पेपर अच्छा हुआ है बेचारे जा जाके जहां पे परीक्षा दिए दूसरे जिलों में गए, इतनी बाधाएं से वहां पे पहुंचे हैं, वो एकदम दुखी हो जाएंगे। ये चीज नहीं समझते हैं आप। तो यहां पर जो असली विद्यार्थी है रीट का, उसकी सोच ये होनी चाहिए कि पेपर कोई कारण से जहां पे लीक हुआ है उसको जो है पकड़ो, उसको जो है उसकी धरपकड़ की जाए। व्हाट्सएप पे पेपर सब कुछ आजकल पता चल जाता है, कहां से चीज कहां फॉरवर्ड हुई है। तो जिस लेवल पे हुई है उनको पकड़ो, उनका एग्जाम पर्टिकुलर रद्द कर दो। जिसके पास में आया भी है, जिसने उसका उपयोग किया, उनका एग्जाम रद्द कर दो, उनको सजा दिलाओ, पूरी प्रक्रिया की एसओजी से जांच कराओ। और फिर कभी लगता है कि मास लेवल पे गड़बड़ी वास्तव में हुई है और ये पता चल जाए, जो कि अभी नहीं चला है लेकिन पता चल जाए, तो माननीय हाईकोर्ट की शरण उसके अंदर ली जाए। वहां पर जाके अपने तर्क जो है वो रखे जाए, वकील के माध्यम से रखे जाए, न कि आप कहीं पे भी जाके जो है सड़क पे आंदोलन करने लग जाओगे। आप सोचें कि हम आपके उसमें साथ हो जाएंगे। अरे भाई, आपके खिलाफ केस वेस बन गए, कर गए, कोई कंपटीशन में भाग ही नहीं ले पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। और हम कितने सब इंस्पेक्टर के समय तक, सब इंस्पेक्टर के समय शुरू हो गए, निर्मल सर आप आओ हमारे साथ में, आवाज उठाओ, धरना दो। अब रीट है, रीट में शुरू हो गए। तो ऐसे दो चार तो पेपर लीक करने वाले और नकल मारने वाले जो ऐसे असामाजिक तत्व तो सब जगह पे विद्यमान होंगे। तो क्या करेंगे हम? सड़कों पे ही रहें, सड़कों पे तंबू तान लें, वहीं पे आपके साथ में नारेबाजी करते रहें? क्यों भाई? हमारा और दूसरा नहीं, हमारा घर परिवार नहीं है, हमें काम धंधा नहीं करना, हमने कोचिंग नहीं चलानी, हमें विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए रणनीति नहीं अपनानी है। हम 50 सामाजिक सेवा संगठन से जुड़े हुए, वो काम हम नहीं करें। वो सब काम करके हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में लग जाएं और विद्यार्थियों को भी इस बात की प्रेरणा दें। ऐसा नहीं करेंगे हम। हाँ, हम सभी प्रकार के बेरोजगार की जो आपके नेता है उनसे हम संपर्क में हैं। कई तो हमारे उसमें से विद्यार्थी रह चुके हैं, हम उनको सलाह देते हैं। आपके जो छात्र नेता है, आपके जो बेरोजगारों के नेता है, वो आपके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, वो आपके साथ में भी लेके उठेंगे।